झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। हम लोगों को कोई इन सच आदेश सिर्फ दिया गया कि ये जो पैसा है उस पैसे को तत्काल सरकार जो फंडिंग की है इस पे अगले आदेश जब तक नहीं मिलता है तब तक उस पैसे को वापस कर दें। सरकार उस पर जो निर्णय लेगी आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। ये तत्काल इस पे रोक है। अब सरकार का हो सकता है कि उसको नए कलेवर में या कुछ सरकार की इच्छा हो कि हम अलग से करें, तो अभी उस पर तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इस तत्काल जो है इस हमको नहीं लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में इस पैसे का कुछ निर्णय हो पाएगा, क्योंकि अब दिसंबर माह है और 3 महीने और बच रहे हैं। तो जब वापस गया है तो इस पे सरकार कुछ नए सिरे से कुछ विचार करने का विचार कर रही है। नहीं, 5,000 रुपये ईच करके देना था हमको, लेकिन उसमें था कि जो टेक्निकल बंदा है जो NQSF से अलाइन जो कोर्सेज किए हुए हैं, ITI हों, पॉलिटेक्निक हों, जो भी हमारे यहाँ सरकारी ITI से उत्तीर्ण हैं उनको देना था। और जो पॉलिटेक्निक जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनको देना था। अभी तत्काल उस पर कुछ काम भी हुआ था, जो जिला स्तर पे कमेटी भी थी, उसमें कुछ बच्चों का जब दिया ही जाना था उसके बाद तो रोक लग गया, जो चलते हम लोग बांट नहीं पाए अभी तक। तत्काल यह स्थगित है। कितने संख्या है? अभी तो हमको लगता है यहाँ पे एप्लीकेशन 400-500 तो एप्लीकेशन आ ही चुका था। उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग का भी कार्य हो रहा था, लेकिन अभी इस पर हम लोग एक भी पैसा बांट नहीं पाए, तब तक लोग वापस कर दिए हैं पैसे को। बेरोजगार तो 7 लाख से ऊपर बेरोजगार हैं, 7 से 8 लाख के बीच में होंगे बेरोजगार, इंटर ग्रेजुएट सारा मिला टोटल मिला कर। तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो हम लोग जो लेते हैं उसका जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग बच्चों का जो आपका ये रहता है बैंक डिटेल्स, IFC कोड, वो सब हम लोग नहीं लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का था उसमें यह मांग की जा रही थी कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उतने ये के लिए वो भरेंगे। तो जब वो डिटेल्स आ रहा है, जो संस्थान के द्वारा ही देना था, जिस संस्थान से वो पास किए हैं, जिस संस्थान से पास किए हैं उसी कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को उसे जमा किया जाना था। तो काम चल ही रहा था, तब तक बीच में उसको रोकने की बात आ गई। आदेश ऊपर से आया कि आप इसको तत्काल स्थगित रखें। चला गया, तो करोड़ों में राशि थी। हमको लगता है कि 60-70 करोड़ के आसपास राशि का प्रावधान किया गया था। सब लोगों को मिला था, रांची को भी उसमें कुछ पार्ट्स थे, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं याद है, लेकिन वो पैसा सरेंडर कर दिया गया है। अब आगे का जो रणनीति होगा, सरकार का जो आदेश होगा, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। भर्ती कैंप ही लग पा रहा है, उसमें भी जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, तो बच्चे हमारे पास आते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। लोकल में जो मिलता है लोकल में बहुत कम है। तो बाहर बच्चे इधर जो जिनका रुझान हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे जो उस कोरोना काल से पहले आते थे, तो मेला में जो हम लोगों की जो अचीवमेंट होती थी, मेला के लिए हम लोग सरकार से परमिशन मांग रहे हैं कि, लेकिन अब तो देख रहे हैं कोरोना का और जो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके चलते परमिशन मिलने की संभावना मेला का बहुत कम प्रतीत होती है कि मिलेगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन को विभाग के द्वारा लिखा भी गया है। अब देखिए, अगर परमिशन मिलता है तो मेला करेंगे। ऑनलाइन के लिए काम चल रहा है, उसमें जो हमारा ITPMU है उस पर कार्य कर रहा है कि हम ऑनलाइन भी कुछ अगर कर सकें तो करेंगे। अभी तक तो नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।